नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम, आपके साथ मैं लवी गुंबर। तो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, जबकि 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो गया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के समय की हैं। तो पहली तस्वीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने आशीर्वाद लिया, विधि विधान के साथ जो है कपाट खुले और उसके साथ ही तीर्थ यात्रियों का स्वागत भी किया मुख्यमंत्री ने। तो आज दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। अब तीर्थ यात्री अगले 6 महीने तक गंगोत्री धाम में मां गंगा की पूजा अर्चना कर सकेंगे। कपाट खुलने के मौके पर हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री मौजूद रहे और मां गंगा का आशीर्वाद दिया। मां गंगा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए गंगोत्री धाम में पधार चुकी हैं। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही अब तीर्थयात्री अगले 6 महीने तक मां गंगा के दर्शन और पूजा कर सकेंगे। कपाट खुलने के मौके पर उमड़ी तीर्थयात्रियों की ये भीड़ साफ बयां कर रही है कि यात्रियों में कैसा उत्साह है। गंगोत्री धाम में मां गंगा का भव्य मंदिर है। कपाट खुलने के बाद यहाँ 6 महीने तक मां गंगा की आराधना होती है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां गंगा के कपाट आज देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और मैं ठीक दिखा सकता हूँ जो पहला जत्था है, जिस तरह से देश विदेश के श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करने आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग अपने गंगा मंदिर को पूरा घेरे हुए हैं। परंपरा के मुताबिक मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम पहुंची। पहले तीर्थयात्रियों ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया, उसके बाद मंदिर के कपाट खोलने की परंपरा शुरू हुई। शनिवार दोपहर 12:35 पर तय मुहूर्त के मुताबिक गंगोत्री मंदिर के कपाट खोल दिए गए। तीर्थयात्रियों के लिए ये लम्हा यादगार बन गया, क्योंकि वे इस पल के लिए साक्षी बने हैं। फर्स्ट टाइम मैं गंगोत्री धाम यात्रा पे आई हूँ दर्शन करने, और देखिए आज फर्स्ट डे है, कपाट खुलने का दिन। मुझे मतलब इतनी ज़्यादा खुशी है ना, भीतर से बहुत अच्छा लग रहा है। इतने श्रद्धालु आज उमड़े हैं इस यात्रा के लिए, स्पेशल इतनी दूर दूर से लोग आए हैं। मेरे लिए भी ये बहुत अमेजिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस है। गंगोत्री धाम चार धाम यात्रा का दूसरा सबसे पवित्र पड़ाव है, जो कि यमुनोत्री धाम के बाद आता है। पौराणिक ग्रंथों में गंगा का ज्ञान प्रतीक माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में गंगा का ज्ञान के प्रतीक माना गया है, जबकि यमुना को भक्ति की। गंगोत्री धाम के प्रति लोगों की यही आस्था उन्हें मीलों दूर से उत्तराखंड खींच लाती है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर सिंह की रिपोर्ट। तो उधर यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए गए। तय मुहूर्त के मुताबिक 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। अब तीर्थ यात्री अगले 6 महीने तक यमुनोत्री धाम आकर पूजा अर्चना और मां यमुना के दर्शन कर सकते हैं।
से यमुनोत्री में पहुंची और 12:45 तक पर माँ यमुना जी का कपाट खोल दिए गए। तीर्थ यात्रियों के लिए ये पल यादगार बन गया, क्योंकि वे उस पल के साक्षी बने जिसका सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। सभी तीर्थ यात्रियों के लिए खुशी की लहर है और चार धाम के सभी व्यापारी एवं सभी बंधुओं के लिए जो चार धाम से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी खुशी की खबर है। और माँ यमुना का आशीर्वाद, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोल जमुना मैया की। खरसाली से मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए शनिवार सुबह 9:15 पर रवाना हुई थी। मां यमुना के साथ उनके भाई शनिदेव की डोली भी रवाना हुई। कपाट खुलते ही माहौल में भक्ति के रंग घुल गए। श्रद्धालु मां यमुना के जयकारे लगाने लगे। विनम्र निवेदन है कि माँ यमुना के दर्शन करने के लिए आप सभी लोग आएँ। आपके स्वागत के लिए पूरा उत्तराखंड तैयार है और हम सब लोग तैयार हैं। आपको यहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी और ये यात्रा है, अगर थोड़ा बहुत कहीं पे कमी रहती है तो उसको निश्चित ही दूर किया जाए। चार धाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री यमुनोत्री धाम में पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि जिस पर मां यमुना की कृपा हो गई उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छी वातावरण है, हमें स्नो मिला, हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। ये एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है हमारे लिए और हम बहुत खुश है कि हमें इस चीज़ का लाभ उठाने की इच्छा हुई। पुण्य की कामना के लिए सदियों से श्रद्धालु मां यमुना के दरबार में आते रहे। इस धार्मिक स्थल की इसी प्राचीन मान्यता को लेकर तीर्थ यात्रियों के मन में अटूट आस्था है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मां गंगा की आराधना की और साथ ही सीएम धामी खरसाली भी पहुंचे, जहां उन्होंने मां यमुना की आराधना भी की। तीर्थ यात्रियों के लिए ये लम्हा बेहद खास है। इस पल का गवाह बनने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने गंगोत्री मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धाम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी भागीरथी नदी के घाटों पर भी पहुंचे और यहां भी भक्तों से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने मां गंगा की डोली के आगे शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के मौके पर भी मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहे। बहुत बधाई देता हूँ सभी आने वाले पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का, आस्थावान लोगों का, जो संपूर्ण भारत और विश्व से आते हैं। सबका देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और पतित पावनी माँ गंगा के आशीर्वाद से यात्रा सबके लिए हर्षोल्लास का रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और हमारे जो गंगा सभा के सब लोग यहाँ पर जिस प्रकार से माँ गंगा के स्वच्छता के लिए, निर्मलता के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ। गंगोत्री आने से पहले सीएम धामी मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली पहुंचे। यहां से यमुना की डोली को रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री ने उनका आशीर्वाद लिया।
इस बार यमुनोत्री धाम में सरकार की तरफ से तीर्थयात्रियों का विशेष सत्कार किया गया। तीर्थयात्रियों के ऊपर फूलों की बारिश की गई। हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। मुख्यमंत्री धामी पहले ही साफ कर चुके हैं कि देवभूमि में आने वाले हर तीर्थयात्री को 4 धाम दर्शन कराए जाएंगे। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए यात्रियों की संख्या सीमित कर दी गई थी, जिसके तहत यमुनोत्री धाम में 5,500 यात्री, गंगोत्री में 9,000 यात्री, केदारनाथ में 15,000 यात्री और बद्रीनाथ धाम में 18,000 यात्रियों की सीमित संख्या की गई थी, जिसका विरोध स्थानीय तीर्थ पुरोहित और पर्यटन और तीर्थाटन से जुड़े कारोबारी कर रहे थे। और इस संदर्भ में हमारे मुख्यमंत्री जी से कई दौर की वार्ता भी हुई और आज मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस मांग को स्वीकार करते हुए जो यात्रियों की जो चारों धामों में सीमित संख्या निर्धारित की गई थी उससे संबंधित वो बाध्यता समाप्त कर दी है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का यह ऐतिहासिक निर्णय है। खरसाली में मुख्यमंत्री धामी ने मां यमुना की पूजा अर्चना की। पुरोहितों ने मुख्यमंत्री धामी को विधि विधान के साथ मां यमुना की आरती करवाई। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान के साथ उत्तरकाशी से दिग्वीर विश्व की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, ना कोई मेरा चला है और ना कोई मेरा चेला है, ना मेरा कोई गुरु है। भगत सिंह कोश्यारी का बड़ा बयान। कोश्यारी के बयान के सियासी गलियारों में निकाले जा रहे मायने। धामी सरकार को लेकर के क्या कहेंगे? आपके शिष्य हैं और लगातार प्रदेश में उनकी चर्चाएं बनी रहती हैं। कुछ सुनने में ऐसा भी आया कुछ खटपट है गुरु चेले में। देखिए, ऐसा है, न तो कोई मेरा चेला है न मेरा कोई गुरु है। और पहाड़ प्राइम में बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।